जरा ये दिखाना चाहता हूं। देखिए, अभी बात हुई चीन किस लिए ये तमाम तैयारियां कर रहा है, क्या चीन का कोई प्लान है इसके पीछे। अब एक और नया ये जो सामने मुद्दा है, चीन से कई संकट है जिनमें एक संकट सीमा विवाद भी है और 13 देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है। अब इसकी काट यह है कि अमेरिका के साथ कई एशियाई देश हथियारों की डील कर रहे हैं, जिनमें कौन कौन शामिल है, जिसमें साउथ कोरिया शामिल है, जिसमें जापान शामिल है, जिसमें भारत शामिल है और जिसमें दक्षिण चीन सागर के कई तटवर्ती देश शामिल हैं, जिसमें ताइवान है, जिसमें दक्षिण कोरिया है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। और खास बात यह है कि भारत F414 फाइटर जेट इंजन के निर्माण के लिए अमेरिका का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना भारत को चीन के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है और ये बायलैटरल में भी इस पर बात होनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बस थोड़ी देर बाद जब ये बायलैटरल होगी तो उसमें ये बात शुरू होगी, उसमें बात होगी। मैं यहां पर पुष्पेश पंजी, ये बायलैटरल क्या सुरक्षा के लिहाज से भी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चीन के समाधान की, चीन के से आने वाले संकटों के समाधान की, क्या उसका एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी ये बायलैटरल, जिसमें ये हम बात कर रहे हैं जेट इंजन की, हम बात कर रहे हैं MQ-9 रीपर ड्रोन्स की, हथियारों की। नहीं, जो चर्चा आप कर रहे हैं उभय पक्षी वार्ता, उसका एक मौका अलग होता है। एक बहुत बड़ा कोई सैनिक साज सामान का अगर सौदा होना है तो उसके लिए G20 की शिखर वार्ता में बहुत तफसील में लोग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। नहीं, मैं आपसे जो कह रहा हूँ उसका एक पक्ष महत्वपूर्ण है कि G20 की अहमियत को चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी के रूप में देखते हुए अमेरिका लाजमी है कि बहुत कुछ ऐसा करने को राजी होगा जो अन्यथा वो नहीं होता। मगर जहाँ तक आपने जो F414 फाइटर का डील बतलाया, भारत का हट हमेशा ही रहता है इस टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण हो, न केवल लड़ाकू विमान हमें मिले, पनडुब्बियां मिले, जहाज मिले, मगर उन्हें बनाने के लिए मेड इन इंडिया हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़े, वो उस सारे में वक्त लगेगा। मगर जहाँ तक आपका बुनियादी सवाल है, G20 की अहमियत को देखते हुए अमेरिका निश्चित रूप से एक नरम रवैया अख्तियार करेगा भारत की मांगों पर। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से सर रखी गई है। इस बीच आपको बता दें, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के मुताबिक दुनिया के क्रिटिकल मिनरल्स पर चीन का एक तरफा कब्जा है। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। दुनिया में क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन के 60% प्रोडक्शन और 85% प्रोसेसिंग कैपेसिटी पर चीन का कब्जा है। सबसे अहम बात जो आपके सामने हम रख रहे हैं वो ये कि दुनिया के 1/3 खनिज संसाधन अफ्रीका में है, जहां चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है, कर्ज दिया है। जैसे अकेले कोंगो ही दुनिया का 70% कोबाल्ट की सप्लाई करता है और बड़ी बात यह है कि पूरे कोंगो में कोबाल्ट खनन पर चीन का कब्जा है। ऐसे में अब अफ्रीकी देशों को चीन के चंगुल से छुड़ाने के लिए अमेरिका और भारत ने बहुत बड़ी पहल की है। अफ्रीका में निवेश के अलावा यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर अफ्रीकन यूनियन को भारत की अगुवाई में G20 में शामिल करने का फैसला भी हुआ है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वोरा साहब, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने पर बार बार जोर दिया जा रहा था और ये लगभग माना जा रहा है मुहर लग जाएगी इस पर। इसको किस तरीके से देखा जाए, ये भी चीन के प्रपंच पर एक बड़ा प्रहार। 54 देश हैं अफ्रीकन यूनियन के सदस्य जो हैं, 1.4 बिलियन जो भारत की आबादी है उनकी आबादी है, GDP उनका बहुत कम है, लेकिन दुनिया के 70%, ये आंकड़े हैं वर्ल्ड बैंक के दिए हुए, सच है कि नहीं मैं नहीं जानता, 70% दुनिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक साधन है, कहते हैं वो अफ्रीका में है। तो अगर हमने अफ्रीका को G20 में बुला लिया, मैम G20 मध्यस्थता करता है। एक तरफ जो जनरल साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, वो ईंटों वाली संस्था है जिसे आप ब्रिक्स कहते हैं, तो वो तो है डेवलपिंग नेशंस, उसको मैं कहता हूं कि वो बागी हैं। दूसरी तरफ G7 है जो ब्राह्मण है और G20 बीच में क्षत्रिय हैं जो पूरा बोझ संभालेंगे। तो अब मुझे लगता है कि अफ्रीकन यूनियन अगर इसके अंदर आ रहा है, अफ्रीका का भी स्टेक बन जाएगा ग्लोबल स्टेबिलिटी में। और ये जो बात है कि चीन बहुत घुस गया अफ्रीका के अंदर, 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूं, मैं वहां की सरकार का, गिनी बिसाओ, लिसोथो और साउथ सुडान, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते चीनियों को। मैम टेक इट फ्रॉम मी, पुश बैक शुरू हो चुका है, क्योंकि चीन ये जानता नहीं है कि पोलाइटनेस, फिनेस क्या होती है। जहां दाता है हथौड़ा मारता है, वो हथौड़ा वापस उस पर मार रहे हैं। अफ्रीका इज नॉट ओन्ड बाय चाइना, नॉर विल इट एवर बी। ठीक है, और ये बात वो शख्स अगर कहें जो कई अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एडवाइजर है तो और भी ज्यादा अहम हो जाती है।